चलिए स्टूडेंट, आज से हम शुरू करेंगे बिहार एसआई का क्रैश कोर्स, जो होगा सिर्फ 2.5 महीने का, क्योंकि अभी नोटिस आया है। एग्ज़ाम हमारा होगा जनवरी के 3rd वीक में, तो हमारे पास अभी लगभग 2.5 महीने हैं। तो आज से हम शुरू करते हैं क्रैश कोर्स। तो आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिलेबस क्या है, बिहार एसआई में पूछता क्या है। मैंने भी एग्ज़ाम दिया हुआ है और इस बार भी अब अप्लाई किया है, देखते हैं क्या होता है। हाँ, एक बार फिजिकल तक हो गया था मेरा क्लियर, और बाकी मेंस और पीटी तो मेरा हमेशा ही क्लियर होता है। तो अब डिस्कस करते हैं क्या है सिलेबस। पीटी का सिलेबस अगर हम देखें तो यहाँ पर है, सबसे पहले करंट पूछता है, और ये कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन होते हैं, और इसमें 30 से 35 क्वेश्चन में आपको 1 साल का करेंट अफेयर्स पूछेगा ही पूछेगा। तो 1 साल पहले का करेंट अफेयर्स आपको करना पड़ेगा, कंपलसरी है। दूसरा पूछेगा हिस्ट्री। हिस्ट्री में 17 से 18 क्वेश्चन स्टैटिक जीके। तो इसमें टॉपिक वाइज हम चलेंगे। कल से आ जाएगा एक वीडियो डेली आएगा, जो कि हिस्ट्री से शुरू होगा। तीसरा है मैथ्स, जो 5 क्वेश्चन पूछता है। आसानी होते हैं, बहुत मुश्किल नहीं होता है, तो उतना घबराना नहीं है कि नहीं भाई मैथ्स पूछ रहा है, जो मैथ्स वाले नहीं है तो वो कैसे करेंगे। तो उसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान है। आप सेट करते जाओगे, प्रैक्टिस सेट उसी में से हो जाएगा। पॉलिटी पूछेगा, उसमें से 8 से 10 क्वेश्चन आएगा। साइंस 12 से 15 क्वेश्चन, वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। साइंस में ये है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल होता है ज़्यादा साइंस में। बिहार एसआई में थोड़ा डिफ़िकल्ट पूछता है, पता नहीं कहाँ से पूछते हैं वो, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, फिर साइंस अच्छे से करना पड़ेगा साइंस। उसके बाद इकोनॉमिक्स लूसेंट से हो जाएगा, लूसेंट का ही इकोनॉमिक्स पढ़ लेंगे तो उससे हो जाएगा। इकोनॉमिक्स से पूछेगा कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन होता है, और कभी कभी तो होते भी नहीं है इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन। उसके बाद ज्योग्राफी से क्वेश्चन रहेगा 10 से 12। बिहार स्पेशल से तो रहेगा ही रहेगा, 5 से 6 क्वेश्चन जरूर आता ही है। उसके लिए पूरी बुक पढ़ना ही पड़ेगा। और बाकी बचा मिसलेनियस, इससे 5 क्वेश्चन। ये तो आप गेस नहीं कर सकते कि कहाँ से और क्या पूछेगा। और रही बात पीटी एग्ज़ाम की, तो इसमें क्वालिफाइंग नेचर का होता है ये। इसमें सिर्फ आपको पास होना है, इसका जो मार्क्स होता है वो मेरिट में जुड़ता नहीं है। और नेगेटिव मार्किंग जो है वो मेंस में भी सेम होता है और पीटी में भी सेम होता है, 0.2 का होता है। अगर आप 5 क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 नंबर आपके कट जाएंगे। अब देखते हैं मेंस में क्या पूछता है। मेंस में सबसे अच्छी बात यह है कि सिर्फ स्टैटिक जीके पूछता है और करेंट नहीं पूछता है, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा कि चलो 1 साल का पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो इसमें आ जाएगा हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, 18 से 20 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। ज्योग्राफी से 10 से 12 क्वेश्चन पूछ लेगा। इकोनॉमिक्स 8 से 10 क्वेश्चन, इसमें इकोनॉमिक्स से पूछेगा, भले पीटी में वो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन मेंस में इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछेगा। साइंस इसमें भी वही है, जो पीटी में पूछता है साइंस, वही सेम इसमें भी पूछेगा, मेंस में भी। डिफ़िकल्टी लेवल सेम रहेगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। मैथ्स 8 से 10 क्वेश्चन, फिर वही चीज़ प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। रीजनिंग पूछेगा इसमें 10 क्वेश्चन। तो मेंस में ये करना है कि भाई मैथ्स और रीजनिंग तो सही होना ही चाहिए, जो कि 10 क्वेश्चन रीजनिंग में हो जाएंगे, और 10 क्वेश्चन अगर मैथ्स में हो तो 20 नंबर, 20 दूनी 40 नंबर तो आना ही चाहिए कि ये पूरा सही हो दोनों। बिहार स्पेशल से 5 से 6 क्वेश्चन जो इसमें पढ़े रहेंगे वही पूछेगा उसमें। पॉलिटी 8 से 10 क्वेश्चन, मिसलेनियस 5 क्वेश्चन। तो बात बस इतनी सी है कि अगर हम मेंस पीटी की तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो मेंस में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस मैथ्स थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और साइंस, बाकी सब तो सेम ही है। बाकी सब कहाँ कुछ स्पेशल है कि नहीं मेंस के लिए अलग से पढ़ो,
पीटी के लिए अलग से पढ़ो। हाँ, अगर पीटी निकल जाता है उसके बाद मेंस में आप लोग लग जाइए कि उसमें अच्छे नंबर लाने हैं। इसमें सिर्फ पास होना है। तो अगर मेल की बात करें तो 130 या 40 तक जाता है कट ऑफ जनरल मेल का। मेरा तो लास्ट टाइम जब मैंने दिया था तो उसमें सिर्फ 94 गया था कट ऑफ और पीटी मेरा क्लियर हो गया था। ईवीसी मेल का था 120 नंबर। मेरा भाई है छोटा, उसने भी दिया था एग्ज़ाम, तो वो उसका नहीं हुआ था क्योंकि वो उतना पढ़ता नहीं है अच्छे से। तो और रही बात मेंस की, तो मेंस के लिए फिर वही पीटी में अगर बहुत अच्छे से हमने पढ़ लिया है तो मेंस भी तो हो ही जाना है। देखते हैं फिर कल से 2.5 महीने का कोर्स करते हैं शुरू, देखते हैं क्या होता है। चलो बाय।